नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, जस्ट पढ़ाई में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं निखिल शर्मा। आज हम जैसे कि आपको कल अनाउंसमेंट में बताया गया था, कंप्यूटर अनुदेशक की आज से आपकी कंटिन्यू क्लासेस चलेगी, है ना। तो इसी में आज मैं आपको रीजनिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि रीजनिंग जो आपके सिलेबस में है कि उसमें क्या क्या आपके सिलेबस में दिया गया है और हमें किस तरह से स्मार्ट वर्क करके हम उसमें अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आज से हमारी क्लासेस स्टार्ट है कंप्यूटर अनुदेशक की। बाकी आपको हम बताना चाहेंगे, आज कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से आपको लाइव क्लासेस नहीं हो पाएगी, इसलिए आपको रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल कराई जा रही है। सो आइए अब आगे बढ़ते हैं, हम रीजनिंग क्लासेस के बारे में जानते हैं। ओके दोस्तों, तो हम बात करते हैं रीजनिंग में। तो हमारे रीजनिंग में देखो मोस्टली क्या है, एक होते हैं हमारे पास वर्बल टाइप के क्वेश्चन और दूसरे होते हैं हमारे पास नॉन वर्बल टाइप क्वेश्चन आते हैं। और वर्बल टाइप में भी हमारे किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम देख सकते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग। जनरल मेंटल एबिलिटी में जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा, जैसे कि ब्लड रिलेशन हो गया अपने पास, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हो गई, उसके अलावा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस हो गए, वो सभी हमारे पास जनरल मेंटल एबिलिटी में आ जाते हैं। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग में जहाँ पे हमें लॉजिकल बात करनी होगी, जैसे स्टेटमेंट और अजेप्शन, कथन और कारण टाइप के जो हमारे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, वो सभी हमारे लॉजिकल रीजनिंग में आ जाएगी। और एनालिटिकल रीजनिंग में हमें एनालिसिस से रिलेटेड कि इससे हमें क्या एनालिसिस कर सकते हैं, उस टाइप के हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। और नॉन वर्बल टाइप में हमारे जो आपने देखा होगा कि जो भी हमारे करेक्टर वाइज होते हैं, जैसे कि जिसमें हमें करेक्टर दिए जाते हैं कि उनको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज मूवमेंट जो होता है, वो सब जितने भी टाइप के क्वेश्चन है वो हमारे नॉन वर्बल में आ जाते हैं। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसका सिलेबस किस टाइप से आएगा आपके। देखो मोस्टली हमारे पास इतने टाइप के टॉपिक्स होते हैं एक मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग में, ठीक है, जिसमें अल्फ़ाबेट टेस्ट, एनालॉजी, अर्थमेटिकल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर क्लॉक टेस्ट, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, क्यूब एंड डाइस टेस्ट, डेटा सफिशिएंसी, मिरर इमेज। जैसे मिरर इमेज है, ये किस में आ जाएगा, एक तरह से हमारे नॉन वर्बल में भी आ सकता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन, नॉन वर्बल सीरीज, ठीक है, वो देखेंगे अपन। नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस, पजल टेस्ट, सीरीज कॉम्प्लीशन, स्टेटमेंट अजेप्शन, सिलोजिज्म और वर्बल रीजनिंग, ठीक है। इस टाइप के हमारे ये मोस्टली हमारे जो टॉपिक्स है रीजनिंग के, ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे अल्फ़ाबेट टेस्ट से। ओके, तो चलते हैं हम अल्फ़ाबेट टेस्ट की तरफ। तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज की तरफ अगर हम बात करें तो आपको सभी को पता है कि हमारे अल्फ़ाबेट, टोटल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो हमारे टोटल अल्फ़ाबेट होते हैं 26। ये तो आप सभी को पता होगा कितने होते हैं टोटल अल्फ़ाबेट, हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, ठीक है। अब इसी में हम अलग अलग टाइप्स भी देखेंगे, किस टाइप के इसमें क्वेश्चन बनेंगे हमारे पास, ठीक है। तो इसी में जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आप लोग भी नोट डाउन कीजिएगा। और सभी को पता है अल्फ़ाबेट कहाँ से कहाँ तक होते हैं हमारे पास, तो अल्फ़ाबेट होते हैं हमारे पास A to Z, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो हमारे पास होते हैं A to Z तक, ठीक है दोस्तों। अब जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही हमें लिखते हुए चलना है ना, ताकि उसी से आपके बहुत सारी चीज़ें इजीली क्लियर होगी और आगे किस टाइप के क्वेश्चन हमारे बनते हैं वो हम इजीली सोल्व करेंगे, ताकि हम एग्ज़ाम में हमारा टाइम सेव कर सके और जो टाइम बचेगा उसे दूसरे क्वेश्चंस पे हम दे सकें। ओके दोस्तों। तो सबसे पहले मुझे बताइए, आप लोग जब भी हम लिखते हैं तो किस साइड से लिखते हैं, हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सेम जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आपको नोट डाउन करना है और इनको याद भी करना है, ठीक है। जैसे मैं ए लिख रहा हूँ तो ए लिख रहा हूँ मैं लेफ्ट हैंड साइड से लिख रहा हूँ, तो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, ठीक है दोस्तों। मैंने ए से स्टार्ट किया, एम तक चला गया मैं। अब एम के बाद में इसके जस्ट नीचे, एम के जस्ट नीचे आपको लिखना है एन, फिर एल के जस्ट नीचे ओ, के नीचे पी, क्यू, आर,
S T U V W X Y एंड Z। ठीक है दोस्तों, सेम इसी तरह आपको भी लिखना है। ए के नीचे Z आना चाहिए, बी के नीचे Y, सी के नीचे X, डी के नीचे W। इस तरह से ही आपको लिखते हुए चलना है। और कैसे चलना है, ए से लेके Z तक। अब देखो यहाँ पर अगर मैं ए की बात करूँ तो ए क्या हमारे लेफ्ट हैंड साइड से ए है। अगर हम जब भी हम अल्फ़ाबेट लिखेंगे दोस्तों, तो ए अगर लेफ्ट साइड से लिखेंगे तो Z कहाँ आएगा हमारे पास, राइट साइड पर आएगा। बोलो, तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही लिखा है, बस हमारे पास यहाँ जगह कम थी तो हमने वही रोटेशन चला के उल्टा लिख दिया। ठीक है, तो अगर हम बात करें ए, तो ए किस साइड है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड है। और Z किस साइड है हमारे पास, तो Z है हमारे पास राइट हैंड साइड है। ओके दोस्तों, इतना क्लियर है कि ए किस साइड है, ए है हमारे पास लेफ्ट साइड और Z है हमारे पास राइट साइड। ओके, अब इनको हम नंबरिंग देंगे, एक को लेफ्ट साइड से भी देंगे और एक बार राइट साइड से भी देंगे। तो पहले लेफ्ट साइड से हम नंबरिंग देते हैं दोस्तों। तो ए, अगर मैं लेफ्ट साइड से ए की बात करूं तो ए किस नंबर पे आ जाएगा हमारे पास, 1। ओके, बी आ जाएगा सेकंड नंबर पे, ये 3 4। इस तरह से इनको लेफ्ट हैंड साइड से हमें नंबर देते हुए चलना है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। ओके दोस्तों, क्लियर है, दिख रहा है। तो देखो लेफ्ट साइड से अगर मैं नंबरिंग दे रहा हूँ तो ए किस नंबर पे आ रहा है, 1। एफ किस नंबर पे आ रहा है, 6। ऐसे एम किस नंबर पर आ रहा है, 13। अब इसी तरह इसको राइट हैंड साइड से भी हम नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग करते हैं हम राइट हैंड साइड से दोस्तों। तो राइट हैंड साइड से करेंगे तो Z आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट नंबर पे, Y आ जाएगा सेकंड नंबर पे, ये आ जाएगा 3, W 4 नंबर पे, V आ जाएगा 5 नंबर पे, ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। तो आप देख सकते हो अगर हम राइट हैंड साइड से चले दोस्तों तो Z किस नंबर पे आया, किस पोजीशन पे आया Z, तो Z हमारे फर्स्ट पोजीशन पे आया। और राइट हैंड साइड से ए की बात करूंगा तो ए किस नंबर पे आया दोस्तों, तो 26 नंबर पे आया। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड से हमें और राइट हैंड साइड से दोनों ही तरीके से हमने यहाँ पर देख लिया। अब हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है, इनको हम एक ही तरफ से याद रखेंगे, या तो लेफ्ट हैंड साइड से याद रख लेंगे या फिर राइट हैंड साइड से याद रख लेंगे। बाकी मोस्टली हमारे लिए इजीली क्या रहेगा कि हम इनको लेफ्ट हैंड साइड से अगर याद रखेंगे तो वो हमारे लिए इजी रहेगा। ओके, अभी इसी में हम बात करते हैं किसी भी एक अल्फ़ाबेट की। जैसे कि अगर मैं बात करूं ए की बात करता हूं मैं, तो ए क्या है हमारे पास, अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड से गिनता हूं तो 1 पोजीशन पर आ रहा है, और राइट हैंड साइड से अगर मैं इसको काउंट करता हूं तो ये 26 नंबर पर आ रहा है। तो मतलब एक तरह से मैं कह सकता हूं ना कि अगर ए की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, ए की अगर मैं बात करता हूं, ए लेफ्ट हैंड साइड पे से कितना आ रहा है 1, प्लस राइट हैंड साइड से कितना आ रहा है 26, तो टोटल कितना हो रहा है हमारे पास 27। हो रहा है नहीं हो रहा कि अगर इनका लेफ्ट किसी भी एक अल्फ़ाबेट का अगर मैं लेफ्ट और राइट को अगर मैं ऐड करता हूं तो हमारे पास कितना आ रहा है 27 आ रहा है। किसी का भी हम बात करें, जैसे सी की बात करता हूं, सी हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे 3 है और राइट हैंड साइड से
24 है, और इन दोनों का अगर मैं सम करता हूँ सी का, तो देखिए कितना आ रहा है 3 + 24, तो इसका भी कितना आ रहा है 27। जबकि हमारे पास अल्फ़ाबेट कितने हैं कि हमारे पास ओनली अल्फ़ाबेट कितने हैं 26 है, और यहाँ तो कितना आ रहा है 27 आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने किसी भी एक अल्फ़ाबेट की हम बात करें तो उसको हमने दो तरह से हमने उसको काउंट किया। एक बार मैंने लेफ्ट हैंड साइड से भी काउंट किया और एक बार मैंने राइट हैंड साइड से भी उसको काउंट किया। इसलिए जब भी अभी इसके बाद जैसे हमारे रैंकिंग टेस्ट भी होगा दोस्तों, तो उसमें भी यहाँ से सीखी हुई चीज़ें वहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी इस तरह से हमसे सीरीज में पूछा जाएगा तो जितने हमारे पास टोटल दिए जाएंगे उसमें +1 एक करके हम लेके चलेंगे। क्यों लेके चलेंगे? क्योंकि उस पर्टिकुलर जिसका हमसे पूछा जाएगा उसमें हम +1 कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ए की बात किया जाए तो ए की अगर आपसे पूछा जाए, ए अगर बाएं से या लेफ्ट से फर्स्ट नंबर पे है तो बताइए राइट से कितने नंबर पे होगा। तो हम क्या करेंगे कि भाई टोटल कितने हैं, कि भाई टोटल है 26, उसमें +1 ऐड कर दिया 27। अब हमसे जिसकी पोजीशन पूछी, जैसे कि आपसे ए की पूछी लेफ्ट से फर्स्ट पोजीशन पे है, तो इसमें से फर्स्ट वाला माइनस किया तो कितना आ गया, वो राइट से 26 आ गया। आई बात समझ में दोस्तों? आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो किसी भी एक रैंकिंग टेस्ट में भी हमारे पास आएगा कि एक पंक्ति में इतने स्टूडेंट है ना, कि 40 स्टूडेंट है, जिसमें से कि रमेश का स्थान बाएं से 20वां है, तो बताइए दाएं से उसका स्थान कौन सा होगा। तो हम वहाँ पे ऐड नहीं करने बैठेंगे, इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि वहाँ पे उनको हम ऐड करने बैठें। हम वहाँ पे इजीली तरीके से, सिंपलेस्ट तरीके से कोशिश करेंगे उसको वहीं का वहीं इजीली तरीके से सोल्व कर दे। कि कितने हैं, कि 40 है, 40 में हम +1 करेंगे, क्योंकि एक की बात कर रहा है वो, पर्टिकुलर एक की बात कर रहा है, तो उसमें +1 कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसको एक बार बाएं से भी गिना और एक बार दाएं से भी गिनना है। तो 40 का 41 किया हमने, और उसमें से बाएं से दिया हुआ था उसका स्थान, तो -20 कर दिया, तो उसका दाएं से स्थान आ जाएगा, कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें क्वेश्चन करने और इजीली करने हैं। हमें वहाँ पे जितनी हमारी कोशिश हो कि हमें वहाँ पे पेन उठाने की ज़रूरत ना पड़े, माइंड में ही हम उस चीज़ को सोल्व करें, और इसी तरह से हमें रीजनिंग को करना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसका नाम ही है मेंटल एबिलिटी। ठीक है, कि आपके दिमाग की क्षमता कैसी है उसी के अकॉर्डिंग अपने को करना है दोस्त। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। तो इसका लेफ्ट प्लस राइट की अगर हम बात करेंगे तो कितने हैं टोटल, 27 है दोस्तों। ठीक है, अब एग्जाम में आपके जैसे कोडिंग डिकोडिंग भी आएगा, उसके अलावा सीरीज भी आएगी, तो उसमें कई बार अपोजिट पूछ लिए जाते हैं। तो यहीं से वो अपोजिट भी हम सीख लेते हैं कि अपोजिट किस तरह से होते हैं। तो यहाँ इसे ध्यान रखना, जैसे मैंने क्रम लिखा है वो ही उसका अपोजिट होता है दोस्तों। कि ए का अपोजिट यहाँ पे क्या है जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ई का अपोजिट वी, एफ का अपोजिट यू, जी का अपोजिट टी, एच का अपोजिट एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम ए एन। अब इनको याद कैसे करें भाई, इनको याद कैसे करें? तो इनको याद करने का सबसे बढ़िया है, देखो पहले ए टू जेड, तो ए का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, जेड होता है। ए का अपोजिट जेड, तो हमारे अल्फ़ाबेट कहाँ से कहाँ तक होती है कि ए टू जेड तक, ए से जेड तक, तो ये हो जाएगा याद ए टू जेड, तो ए का अपोजिट जेड। बी ओ वाई, बॉय से याद हो जाएगा दोस्तों, बॉय या बाय, बाय बाय टाटा टाटा करते हैं ना, तो बी ओ वाई से हमारे पास हो जाएगा बी का अपोजिट वाई, वाई का अपोजिट बी। देखो यहाँ पे सी का अपोजिट एक्स, एक्स का अपोजिट सी, तो किससे याद करेंगे इसको, 6 से। अब यहाँ पे 6 की एस नहीं लेके हम क्या लेंगे, यहाँ पर सी लेंगे। सिंपलेस्ट तरीका, 6 मोस्टली यहाँ क्रिकेट सभी खेलते होंगे, तो 6 से हमारे पास ये याद हो जाएगा। तो सी का अपोजिट एक्स और एक्स का अपोजिट सी। ओके, यहाँ पे देखो डी का अपोजिट डब्ल्यू, डब्ल्यू का अपोजिट डी। कैसे याद रखेंगे, दिल वाले मूवीज से याद रख लो, या डेली दूध वाला आता है तो दूध वाले से याद रख लेंगे दोस्तों। ठीक है, अभी इसका देखते हैं। ये देखो पापा चाचा, फादर अंकल। ओके दोस्तों, फादर अंकल, फादर अंकल। ठीक है, इसका याद रख लो।
ग्रांड ट्रंक रोड से जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड, जी का अपोजिट टी, टी का अपोजिट जी। ये देखो हनी सिंह से याद रख लेना दोस्तों, एच एस, हनी सिंह, हनी सिंह। आई आर देखो इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। देखो ताश वगैरह, कार्ड्स वगैरह सभी ने खेले होंगे दोस्तों। तो ये तो हो गया अपने पास गुलाम, ये हो गया क्यून, जे से गुलाम, क्यू से क्यून। देखो काला पानी, काला पानी से याद रख लेना, या फिर किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब। ओके दोस्तों, किंग्स 11 पंजाब, या फिर केविन पीटरसन, इस तरह से हम याद रख सकते हैं। इसका देखो एम ए एन, मेन से याद हो जाएगा, एम ए एन, मेन से याद हो जाएगा एम ए एन। अब देखो हमारे पास क्या बचा था, एक तो बचा था ये बहुत खूबसूरत वर्ड आप लोगों के सामने है, दिख रहा है सभी को, मैं इंक चेंज कर लेता हूँ भाई, है ना। तो खूबसूरत सा वर्ड है आप लोगों के सामने, इसके मैंने क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए भाई, क्या कर दिए, टुकड़े हो गए भाई। तो क्या आ गया भाई, एल का अपोजिट आ गया ओ, और ओ का अपोजिट हो गया एल, वी का अपोजिट ई, ई का अपोजिट वी। ठीक है, तो इस तरह से हमें इनको याद करना है। ठीक है, और इसी तरह इसको बनाना है आप लोगों को, ताकि आप एग्जाम में इजीली इस तरह के क्वेश्चन जो आएंगे उनको इजीली हम कर सकें। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और समझते हैं इनके बारे में। ओके दोस्तों, अब जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको अल्फाबेटिकल सीरीज दे रखी है। अब पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, विच एलिमेंट 15 फ्रॉम लेफ्ट साइड इन द गिवन अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन में कर देता हूँ। तो ये कह रहा है कि जो आपको गिवन है अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है, वर्णमाला क्रम जो आपको दिया हुआ है उसमें बाएं से 15वां अक्षर कौन सा है, विच एलिमेंट, मतलब कौन सा है, कौन सा अल्फाबेट है या एलिमेंट है ना, कौन सा बाएं से 15वां। ठीक है, तो बाएं से 15वां हम गिने तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, क्या है हमारे पास बाएं से 15वां एलिमेंट, ओ। अगर हमें एक साइड से अगर इनको याद कर लेंगे तो दूसरी साइड से हम इजीली निकाल सकते हैं, वो कैसे अभी देखेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है बाएं से 15वां अक्षर कौन सा आया, तो हमारे पास कौन सा आया दोस्तों, ओ आया। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े। ठीक है, इस तरह से इजी क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन भी होंगे और वो भी इजीली हो जाएंगे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की आपको ज़रूरत है, और हमारे साथ बने रहिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच एलिमेंट विल बी फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ 15th फ्रॉम द लेफ्ट साइड इन द गिवन अल्फाबेटिकल सीरीज, कि इस अल्फाबेटिकल सीरीज में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। वही पूछ रहा है कि इस अल्फाबेटिकल सीरीज जो आपको दे रखी है ना अल्फाबेटिकल सीरीज दोस्तों, तो कह रहा है कि इस अल्फाबेटिकल सीरीज में बाएं से 15वें अक्षर के चौथे बाएं अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, अब देखो अल्फाबेटिकल सीरीज है तो देखो जैसे हम हैं वैसे ही ये है, क्लियर है, जैसे हमारा लेफ्ट है वही इनका लेफ्ट है, जो हमारा राइट है वही इनका राइट है ना। लेफ्ट राइट तो समझते हो ना, बायां और दायां, लेफ्ट यानी बायां, राइट यानी दायां। क्लियर है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 15वां अक्षर, बाएं से 15वां अक्षर। ठीक है, बाएं से 15वां अक्षर कहाँ पे आएंगे हम, कि ओ पे, अभी देखा हमने। अब इसका बायां किधर होगा दोस्तों, ठीक है, शॉर्ट में लिख दो लेफ्ट और ये राइट, जैसे हम हैं वैसे ये हैं। क्लियर, जैसे हम हैं वैसे ये हैं, इसका लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा। तो इसके लेफ्ट से 15वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर, तो चलते हैं भाई इसके बाएं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे, 1 2 3 4, कौन सा आया दोस्तों, के, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, ये। आई बात समझ, ये तो हुआ जब हमें इस तरह से इजीली सीरीज दे रखी। अगर हमें इसको विद इन सेकेंड में करना है, जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करनी है, तो क्या करेंगे दोस्तों, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हमें वहाँ एग्जाम में दिख जाए तो ध्यान रखना कि ये देख लेना क्या दे रखा है,
एक लेफ्ट दे रखा और दूसरा भी लेफ्ट दे रखा। जब एक जैसा दिख जाए, बाया बाया या लेफ्ट लेफ्ट, है ना, सेम सेम दिख जाए, जैसे इसमें भी लेफ्ट और इसमें भी क्या है, लेफ्ट, है ना, सेम ही है, लेफ्ट लेफ्ट दिख जाए तो हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, एक सिंपलेस्ट करना है, दोनों को एल माइनस एल कर देना है। क्या कर देना, एल माइनस एल कर देंगे। जो सेम सेम दिख जाए मतलब माइनस होंगे, और सेम के साथ अपोजिट वाला दिख जाए, अगर लेफ्ट और राइट होता तो उनको हम क्या कर देते, सम कर देते, वो भी हम देखेंगे। तो देखो एल एल माइनस कर देंगे, तो बड़ा कौन सा था भाई, कहाँ से, 15वें एलिमेंट का चौथा एलिमेंट उनसे पूछा था, तो क्या आया हमारे पास 11। क्या आया दोस्तों, 11। अब कहाँ से पूछा था हमसे, लेफ्ट साइड से पूछा था, तो लेफ्ट साइड से हमारे पास 11 एलिमेंट क्या है, यही है, लेफ्ट साइड से 11 एलिमेंट के, तो हमारा आंसर क्या हो गया, तो आंसर आ गया हमारे पास ठीक। तो ध्यान रखना, जब भी लेफ्ट लेफ्ट इस तरह से दिख जाए तो ध्यान रखना हमें क्या करना है, हमें उनको माइनस करना है, उनको सब्सट्रैक्ट करना है। ओके दोस्तों, जब भी सेम सेम वाले दिख जाए उनको हमेशा हमें क्या करना है, माइनस करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास कि विच एलिमेंट विल बी 7th टू द राइट ऑफ 13th फ्रॉम लेफ्ट साइड इन द गिवन अल्फाबेटिकल सीरीज। कि वो बोल रहा है कि लेफ्ट साइड से 13वें एलिमेंट के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। कि क्या कह रहा है वो कि लेफ्ट साइड से इस अल्फाबेटिकल सीरीज में लेफ्ट साइड से 13वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, पहले तो हम लेफ्ट साइड पे आगे भाई, आगे लेफ्ट साइड पे। अब लेफ्ट साइड पे आने के बाद हम कहाँ पे चलेंगे, 13वें नंबर पे चलते हैं भाई। आगे हम 13वें लेफ्ट साइड से 13 नंबर गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। आ गया भाई, मैं किस पे आ गया, मैं एम पे आ गया। अब मुझे बताओ एम के किधर चलना, अपने को लेफ्ट में चलना है या राइट में चलना है, बोलो। तो इन्होंने साफ साफ लिख रखा हमें कहाँ पे चलना है, राइट साइड में चलना है। तो ये रहा एम, जैसे हमें वैसा एम, तो इसका लेफ्ट इधर है और इसका राइट इधर है दोस्तों। तो राइट में कितना चलना है हमें, 7 नंबर, 7 पोजीशन और आगे खिसक सकना। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 किस पे आ गया मैं दोस्तों, कहाँ पे पहुंच गया, मैं टी पर पहुंच गया दोस्तों। तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा हमारे पास टी। जैसे कि मैंने अभी बताया था, जब भी सेम सेम वाले दिख जाए तो उनको माइनस करना है, और लेफ्ट और राइट अलग अलग वाले दिख जाए तो उनको हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो इसको अगर हम शॉर्ट में बात करें तो हम क्या करेंगे, एल प्लस आर। अब देखो लेफ्ट से कितने नंबर है भाई, 13 लिख दिया मैंने 13। राइट से कितना है, 17। टोटल कितना हुआ, 20। ठीक है, अब पूछा कहाँ से था, लेफ्ट साइड से पूछा था दोस्तों। कहाँ से पूछा था, लेफ्ट साइड से पूछा था। तो लेफ्ट साइड से 20 नंबर पे देखो क्या आता है हमारे पास, तो हमारे पास आता है टी। तो आंसर इससे निकाल लेंगे हम, तो क्या आ जाएगा आंसर टी। ठीक है, ये याद रखना, जब भी सेम सेम वाले हो तो उनको माइनस करेंगे, और अपोजिट वाले हो, लेफ्ट प्लस राइट हो, लेफ्ट और राइट हो, उनको क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, विच एलिमेंट विल बी 11 टू द लेफ्ट ऑफ 12th फ्रॉम द राइट साइड इन द गिवन अल्फाबेटिकल सीरीज। तो इसमें क्या बोल रहे हैं वो कि इस अल्फाबेटिकल सीरीज में बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। इस अल्फाबेटिकल सीरीज में दाएं से, राइट साइड दे रखा है, दाएं से 12वें अक्षर के बाएं लेफ्ट साइड पे 11वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखो एक लेफ्ट और एक राइट दोनों दिखा है, नहीं दिखा, बोलो। एक लेफ्ट और एक राइट दोनों दिख रहे हैं। तो अगर मैं इनको इजीली करूं, 11 + 12 तो कितना आ गया, 23। अब ये 23 किधर से आया है दोस्तों, बताओ, राइट साइड से। अब हमें काउंटिंग कहाँ से करनी है, राइट साइड से। क्यों, क्योंकि देखो उन्होंने राइट साइड से दिया हुआ है, कहाँ पे, अल्फाबेटिकल सीरीज में राइट साइड से अब हमें 23 पे जाना है। अब 23 पे अब हम उल्टा गिने तब जाएंगे, है ना। बाकी मैंने एक चीज़ अभी आपको सिखाई है, एक कॉन्सेप्ट अभी सीखे थे हम
कि हमें पता है इस अल्फ़ाबेटिकल में कितने अल्फ़ाबेट है, टोटल 26 है ना। और मैंने बताया था जब भी किसी का भी एक अक्षर की अगर हम या अल्फ़ाबेट या एक पर्सन की हम बात करेंगे दोस्तों, तो हमेशा जितने टोटल है उसमें +1 कर देंगे। तो L + R किसी का भी हम जोड़ेंगे तो यहाँ टोटल अल्फ़ाबेट कितने थे, 26, और यहाँ कितने हो जाएंगे, 27। क्यों? क्योंकि जब हम किसी पर्टिकुलर एक पर्सन की या फिर किसी एक अल्फ़ाबेट की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो उसको हम 2 बार काउंट कर रहे हैं। तो 2 बार काउंट, जबकि हमें करना कितनी बार था, 1 बार उसको काउंट करना था, तो हम 2 बार काउंट कर रहे हैं, इसलिए हम +1 करके उसको लेके चलेंगे। तो मुझे बताओ हमारे पास कितना आया, 23 आया, है ना। कहाँ से, राइट साइड से। तो अगर भी राइट साइड से ये 23 और कितने हैं टोटल, 27 है एक तरह से, और लेफ्ट, तो लेफ्ट से कौन सा नंबर आना चाहिए हमारे पास, 4th नंबर आना चाहिए। तो लेफ्ट से 4th नंबर पे क्या आता है हमारे पास, डी आता है, या फिर राइट से 23 नंबर पे क्या आता है हमारे पास, डी आता है। तो इस तरीके से हमें करके चलना, यूँ नहीं कि वहाँ गिनने बैठ रहे हैं कि 23 की राइट हैंड साइड से 23 नंबर गिने, नहीं, क्योंकि हमें पता है टोटल कितने हैं, 26 है, उसमें +1 किया। क्यों करते हैं +1, ताकि क्योंकि हम कोई भी वो, जैसे यहाँ पे डी है, डी अगर मैं इधर से गिनूंगा तो 23 और उधर से गिनूंगा तो 4, तो उसको 2 बार हम काउंट करते हैं, जबकि है तो वो एक ही पर्सन, एक ही अल्फ़ाबेट, इस वजह से उसमें +1 करके हम इस तरह के क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, हाउ मेनी एलिमेंट आर देयर इन द मिड ऑफ द 7th फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड 9th फ्रॉम राइट हैंड इन द गिवन अल्फाबेटिकल सीरीज। कि क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे कितने एलिमेंट है जो लेफ्ट से 7वें नंबर और दाएं से 9वें नंबर के एक बीच में आते हैं। ऐसे कितने एलिमेंट है या ऐसे कितने अल्फ़ाबेट हैं जो बाएं से 7वें अक्षर और दाएं से 9वें अल्फ़ाबेट के बीच में आते हैं। ठीक है, तो गिन लेते हैं भाई, बाएं से 7वां अक्षर, भाई चलो बाएं से 7वां अक्षर कहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, ये आया बाएं से 7वां अक्षर। कह रहा है दाएं से 9वां अक्षर, दाएं से 9वें अक्षर पर चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे भाई बाएं से 7वें अक्षर दाएं से 9वें अक्षर के बीच में अब गिनने हैं भाई, टोटल कितने अल्फ़ाबेट है, तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 एलिमेंट आ गए दोस्तों। कितने आ गए, 10 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितना आ गया हमारा आंसर आ जाएगा, कितने, 10 अल्फ़ाबेट। कितना आए दोस्तों, 10 अल्फ़ाबेट। ठीक है, अब मुझे तो एग्ज़ाम में इस तरह से ही करेंगे क्या हम, बोलो, नहीं ना। तो देखो अभी सिखाया मैंने आपको कॉन्सेप्ट, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट वाला कॉन्सेप्ट अपनाएंगे दोस्तों। तो क्या करेंगे इसमें, तो देखो यहाँ पे एक लेफ्ट दिख रहा है और दूसरा राइट दिख रहा है, तो दोनों को क्या करा मैंने, L + R कर दिया। तो दोनों को अगर मैं L + R करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, 7 + 9, तो कितना आया दोस्तों, 16। ठीक है, तो देखो इसको कॉन्सेप्ट को समझना। अब देखो 7 वाले सारे इधर रह गए, क्लियर, और 9 से राइट वाले 9 से इधर रह गए, तो बचे हुए जो बीच के ही अक्षर होंगे। तो मुझे तो टोटल अल्फ़ाबेट कितने हैं, 26 है ना। तो अगर इसको मैं 26 में से घटा दूं, माइनस कर दूं, तो मुझे बताओ बचे हुए इनके बीच के एलिमेंट आएंगे नहीं आएंगे, बोलो, और यही आंसर है हमारे पास। तो इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, टोटल माइनस L + R। ठीक है, ठीक है, मिड अल्फ़ाबेट या तो मिड अल्फ़ाबेट या नंबर जब भी हमारे इस तरह से आएंगे, ठीक है, तो टोटल माइनस L + R। तो इस तरह से हम कर सकते। अब ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा, जब आपको L + R क्या दे रखा हो, टोटल से छोटा। जब भी हमारे पास L + R क्या होगा, टोटल से छोटा होगा, तब हम इस तरह के क्वेश्चन निकाल के एकदम मिड की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली तरीके से, जहाँ पे हमें ये सीरीज भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अगर हमें पता है कि टोटल अल्फ़ाबेट या टोटल नंबर कितने हैं उस सीरीज में। क्लियर है बात? जैसे कि हमें पता है कि टोटल कितने हैं, कि टोटल 26 हैं, है ना। 26 में से मैंने क्या किया, 7 + 9, क्यों होगा प्लस, क्योंकि एक लेफ्ट और एक राइट है, तो इनका टोटल सम आया 16 आया। 26 में से 16 माइनस किया तो आ गया हमारे पास 10। तो हमें इस तरह से इजीली तरीके से क्वेश्चंस को करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। देखो इसमें क्या कह रहा है हमारे पास, हाउ मेनी एलिमेंट आर देयर इन द मिड ऑफ 17th फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड 18th फ्रॉम राइट हैंड इन द गिवन अल्फाबेटिकल सीरीज। देखो यहाँ भी आपको देखने के लिए मिल रहा होगा एक लेफ्ट और एक राइट दे रखा है। तो अगर मैं लेफ्ट प्लस राइट की बात करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे कितना हो रहा है भाई, कितना हो रहा है, L + R 17 + 18 कितना हो रहा है 35। अब देखो यहाँ कि सर यहाँ तो टोटल से ज़्यादा आ गया, यहाँ तो 35 आ गया, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, है ना। ठीक है, चलो बेसिक से देखते हैं पहले, फिर इसको समझते इसको कैसे करें। अगर मैं बेसिक से बात करता हूँ दोस्तों, तो मैं लेफ़्ट से चला, तो लेफ़्ट पे मुझे कहाँ तक चलना, 17th एलिमेंट पे। तो चलते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो मैं आ गया क्यू पे। कब, जब मैं लेफ्ट से चला, जब मैं लेफ्ट से चला तो मैं कहाँ पे आ गया दोस्तों, क्यू पे आ गया। और अब मुझे राइट से चलना है, तो राइट से मुझे किस नंबर पे चलना है, 18th नंबर पे चलना है। अगर मैं राइट से चलता हूँ तो मैं देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो मैं किस नंबर पे आ गया, मैं आई पे आ गया। कब, जब मैं राइट से चला। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में पूछा उसने कितने टोटल एलिमेंट हैं, तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, कि हमारे पास आंसर तो आ गया दोस्तों, कितना आएंगे, टोटल 7 एलिमेंट है जो उनके बीच में है। अब कैसे करेंगे भाई इसको, अगर हमें इस तरीके से करना हो, हमें फॉर्मूला लगा के करना है, तो हम किस तरह से करेंगे। फॉर्मूला भी आपके के सामने बन रहा है दोस्तों। अब जब भी L + R जोड़ने पर अगर वो हमारे टोटल से ज़्यादा आ रहे हैं, हमारे पास टोटल कितने हैं दोस्तों, कितने टोटल अल्फ़ाबेट हैं, 26। अब जबकि हमारे L + R करने पे हमारे पास कितना आ रहे हैं, 35 आ रहे हैं। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, हमें L + R माइनस टोटल कर देते हैं। बोलो, चलो पेन दूसरा ले लेते हैं। क्या करेंगे, L + R माइनस टोटल कर देते हैं। तो यहाँ पे L + R आ रहा था हमारे पास 35, टोटल है हमारे पास 26। कि सर ये तो 11 आ रहा है, सॉरी 9 आ रहा है, कि सर ये तो 9 आ रहा है, जबकि हमारा आंसर तो 7 है। क्या हुआ, कहाँ क्या गलती की हमने। तो देखो दोस्तों, अब इसमें क्या है, जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से चला तो मुझे बताओ मैंने आई को काउंट किया नहीं किया, किया है ना। और क्यू तक चलना था तो भाई क्यू तो मैंने इसमें काउंट कर लिया। अब जब मैं राइट हैंड साइड से चला तब भी मैंने क्यू को भी गिना होगा, गिना होगा। तो जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से चल रहा हूँ तो आई को भी गिन रहा हूँ, क्यू को भी गिन रहा हूँ। जेड से चल रहा हूँ तब मैं क्यू को भी गिन रहा हूँ और आई को भी गिन रहा हूँ, है ना। तो दोनों ही मैंने कितनी बार गिन लिया, इनको 2-2 बार गिने नहीं गिने दोस्तों, जबकि मुझे दोनों को गिनना एक एक बार था। तो एक बार तो मुझे क्यू को माइनस करना पड़ेगा और एक बार मुझे आई को माइनस करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, -2 करेंगे दोस्तों। आई बात समझ में। तो यहाँ पे हमारे पास मिड वाले आ जाएगी वैल्यू, मिड एलिमेंट, मिड एलिमेंट और नंबर, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। और ये रैंकिंग टेस्ट में भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट होंगे ये सारे के सारे, L + R माइनस टोटल -2। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, -2। तो हमारे
टोटल आ जाएगा 7। तो इस तरीके से हमें ये आंसर लेके चलने हैं, ठीक है। और ये कब होगा, कंडीशन भी लिख लेना दोस्तों, जब L प्लस R क्या हो, टोटल से बड़ा हो, तब -2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें क्या हो रही है, एक तरह से ओवरलैपिंग हो रही है। आई को मैंने 2 बार काउंट किया, क्यू को भी मैंने 2 बार काउंट किया, जबकि मुझे काउंट उनको 1 टाइम्स ही करना था। आई होप यहाँ तक आपको सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इसी में, ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहा है वो क्वेश्चन, कि हाउ मेनी एलिमेंट आर देयर इन द मिड ऑफ 8 फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड 19th फ्रॉम राइट हैंड इन द गिवन अल्फाबेटिकल सीरीज, कि ऐसे कितने एलिमेंट है जो बाएं से 8वें और दाएं से 19वें अक्षर के बीच में है। बाएं से 8वें और दाएं से 19वें अक्षर के बीच में है। तो गिन लेते हैं भाई, लेफ्ट L प्लस R कर देते हैं। अब तो सिंपल है, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। तो कितना होगा, 8 प्लस 19 कितना आएगा दोस्तों, 27। देखो है क्या कोई पॉसिबल, देखो इस तरह से अगर हम इसको उस तरह से भी चल के हम देखें तो 8 नंबर पे हमारे पास आ जाएगा दोस्तों H, और 19th नंबर पे हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड से अगर मैं 19 की बात करूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तब भी हमारे पास H आ जाएगा। काउंट कर लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। तो मुझे तो लेफ्ट से 8वें नंबर पे भी हमारे पास H है और राइट में भी हमारे पास H है। तो मुझे तो इनके बीच में कोई पॉसिबल है क्या, बोलो पॉसिबल है क्या, कि सर पॉसिबल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, CND। क्या आ जाएगा, CND, कांट बी डिटरमाइंड। क्या आ जाएगा दोस्तों, CND। क्या बोलेंगे, CND मतलब कांट बी डिटरमाइंड। क्लियर, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कई बार आपको डाउट में लाने के लिए कि क्या हो रहा भाई, कुछ आए नहीं, और वहाँ दिया जाएगा इनमें से कोई नहीं या निर्धारित नहीं किया जा सकता। इंग्लिश में आ जाएगा कांट बी डिटरमाइंड। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमें दे रखा है अगला क्वेश्चन, विच एलिमेंट विल बी इन द एग्जैक्टली मिड ऑफ 18th फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड 19th फ्रॉम द राइट हैंड इन द गिवन अल्फाबेटिकल सीरीज। क्या हमको अल्फाबेटिकल सीरीज दे रखी है दोस्तों, हमसे क्या पूछेगा, एग्जैक्टली मिड में कौन सा एलिमेंट है, कौन सा अल्फाबेट है, ये हमसे इस बार पूछा गया है। तो क्या करेंगे भाई, देखो लेफ्ट भी दिख रहा है, राइट भी दिख रहा है। तो लेफ्ट से किस नंबर पे है, 8 नंबर, राइट से 9th। तो क्या करते हैं हम कि सर L प्लस R कर देंगे। तो L प्लस R करेंगे तो कितना आ रहा है कि सर 17 आ रहा है। तो हमें पता है, और हमारे पास टोटल कितना है दोस्तों, सभी को पता हमारे पास टोटल है 26। तो क्या करेंगे, टोटल वही पहले तो निकालेंगे हम इनके बीच में टोटल कितने अक्षर हैं, ठीक है। तो हमने टोटल निकाला दोस्तों, तो टोटल माइनस L प्लस R, एग्जैक्टली मिड निकालना है। तो पहले तो क्या है, बिटवीन मिड या बिटवीन अल्फाबेट, टोटल अल्फाबेट कितना आ जाएंगे, 26 माइनस 17 कितना आएंगे दोस्तों, कि सर 9 एलिमेंट है। कि टोटल कितने एलिमेंट हैं, 9 एलिमेंट है, ठीक है। अगर मैं इस तरह से बात करूँ, लेफ्ट पे 8 और ये आ जाएगा R, इनके बीच में देखो 9 ही आ रहे, क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये आ रहे हैं दोस्त। अब पूछ रहा है एग्जैक्टली मिड में क्या है, तो मुझे बताओ, हम सिंपलेस्ट तरीके से हम देखते हैं। तो एग्जैक्टली मिड में कैसे आएगा कि 9 है, 9 में मुझे देखो 4 तो मुझे ये निकल गए और इधर से 4 ये निकल गए। तो इनका एग्जैक्टली मिड में क्या आया, हमारे पास M आया। क्या आया, एग्जैक्टली मिड में हमारे पास M आया। अब मुझे बताओ कि मैंने यहाँ तक तो हमने सीख लिया कि सर अब इसको हम किस तरह से करें, कि सर हम इसको किस तरह से करें। तो अब क्या होगा, जब भी इस तरह से आ जाएंगे हमारे पास, तो हम कुछ नहीं करेंगे, मिड वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो डिफरेंस आया,
जो उनके बीच में एकदम मिड वैल्यू जो आई है उसमें क्या करेंगे, जो डिफरेंस जो आया या मिड वैल्यू जो आई है उसमें क्या करेंगे, +1 करके अपॉन 2 कर देंगे। और लेफ्ट से पूछा है उसको लेफ्ट में जोड़ देंगे या फिर राइट में, कि हमारे पास डिफरेंस या मिड में कितना आया सर कि 9 + 2, तो टोटल कितना आया कि सर 5 आया। अब इसको क्या करेंगे, हम लेफ्ट साइड में जोड़ दें कि लेफ्ट में कौन सा नंबर था, कि सर लेफ्ट से हमारे पास क्या था दोस्तों, कि सर लेफ्ट से हमारे पास 8 पोजीशन पे। अब उसमें ये वाला नंबर हम 8 कर देते हैं, तो कितना आया लेफ्ट से हमारे पास 13 एलिमेंट, कि सर लेफ्ट से 13 एलिमेंट जो होगा वही हमारा आंसर होगा। तो लेफ्ट से 13 एलिमेंट क्या आ रहा है हमारे पास, कि सर एम आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, एम हो गया। या क्या करेंगे हम, राइट में भी जोड़ दो भाई। राइट में हमारे पास कौन सा था भाई, राइट से हमारे पास एन 9 + 5 टोटल कितना है 14। तो देखो राइट से 14th एलिमेंट, देखो राइट से हम काउंट करेंगे तो 14th एलिमेंट भी हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, एम आ जाएगा। क्लियर है भाई, बोलो यहाँ तक क्लियर है। तो इस तरह से हमसे एग्जैक्टली मिड में भी पूछा जा सकता है, तो हमें इस तरह से लेके चलना है भाई। ये वाले कॉन्सेप्ट समझ में आए, फिर यहाँ से जो मिड आएगा उसका +1 किया अपॉन 2 किया, कितना आया 5, लेफ्ट में जोड़ दिया 13, राइट में जोड़ दिया, तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम टाइप 2 पे। अभी तक हम टाइप 1 देख रहे थे, अब हम बात करेंगे टाइप 2। टाइप 2 में हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम देखते हैं। तो टाइप 2 में हम बात करते हैं, तो टाइप 2 बहुत इजी है, इजीली तरीके से आप बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। तो वो है हमारे पास डिक्शनरी या फिर टेलीफोन टाइप्स। ठीक है, किस टाइप से है हमारे पास, डिक्शनरी या टेलीफोन डायरेक्टरी जो हम देखते हैं ना उस टाइप के हैं। इनको कुछ नहीं करना आपको, अल्फ़ाबेटिकल जो ऑर्डर जिसमें हमारी डिक्शनरी जिस तरह से जमी हुई आती है उसी ऑर्डर में रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो किस तरह से, कि इस तरह से हमें क्वेश्चन दे दिया जाएगा दोस्तों कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द डिक्शनरी एंड देन चूज द करेक्ट सीक्वेंस। इस तरह से हमें करेक्ट सीक्वेंस चूज करना है, कि जैसे कि इस तरह से हमें 5 दे दिए गए हैं, ठीक है, और सारे सिमिलर टाइप से दिए जाएंगे। अब हमें कर तो हम लेंगे इजीली, बाकी हमें जल्दी करना है और उसे बेहतर और स्मार्ट तरीके से करके हमें आगे निकलना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे इस तरह से 5 आपको वर्ड दिए गए हैं, ठीक है, और ये आपके ऑप्शंस। तो क्या होगा भाई, देखो सब में पहला क्या है, आर 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 है ना। अब हमें देखो ऑप्शंस के साथ करके चलना है, किसके साथ, ऑप्शन के साथ हमें इनको करते हुए चलना है। तो देखो सब में पहला आर आ रहा है। अब देखो अल्फाबेटिकल में H E E E A, ठीक है, तो देखो यहाँ पे कौन आता है आर के बाद, H पहला नंबर। अब देखो यहाँ ऑप्शन में वे हमें हमारा पहला अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें डिक्शनरी में जो है वो मिल गया। तो देखो पहला क्या आ रहा, 5 और 5, तो हमारे पास 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए दोस्तों। तो हमारे पास क्या बचे, बी और सी, 2 ऑप्शन बचे, है ना। तो हमारा पहला मिल गया। अब पहले के बाद देखो एस तो आ नहीं सकता, ये सबसे लास्ट में होगा। अब देखो यहाँ से भी कर सकते हो, आपको स्मार्ट करना है, स्मार्ट वर्क करना है। अब देखो आपको पता है ई ई ई 3 है, उसके बाद ये आएगा। तो देखो यहाँ पर लास्ट वाला कौन सा दिख रहा है कि सर यही है भाई, एक तो ये हो गया, ठीक है। या फिर इसमें मिला लो तीनों में, आर ई ई 3 हो गया, सी एस जी, तो सी वाला मतलब 4 वाला, तो हमारा आंसर क्या होगा। इस तरह से हम स्मार्ट वर्क करते हुए जल्दी से चलें, और ये वाले क्वेश्चन ऑप्शन से हमारे बहुत जल्दी हों। अगर इस तरह मिलाने लगेंगे तो हमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो हमें ऑप्शंस भी रखना और उनको भी देखते हुए चलना है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें इस तरह से सोल्व करते हुए चलने, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है और इजीली नंबर दिलाते हैं, और ये डेफिनेटली पूछे भी जा रहे हैं। अभी राजस्थान के जितने मोस्टली एग्ज़ाम हुए उन्होंने कहीं ना कहीं ये वाले क्वेश्चन हमें देखने के लिए भी मिल रहे हैं सॉरी, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, कितने वर्ड दिए हुए हैं हमें, 6 वर्ड दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखते हैं, इनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखो सारे वर्ड एस 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 एस, ठीक है। देखो यहाँ ऑप्शन देख लिया, 3 3 5 और 5, क्लियर। तो या तो 3 है या 5 वाला।
अब हमने देखा, अब हमें पता है, देखो ये ओ, यहाँ भी ओ, यहाँ भी ओ, यहाँ भी ओ, ठीक है। अब हम पता 4 और 6 तो बाद में ही आएंगे, 4 और 6 सबसे लास्ट में आएंगे। देखो 4 और 6 सबसे लास्ट, तो इजीली आप करके निकल जाओ। ऑप्शन देखें तुम, है ना, फिर भी हम करके देखते हैं। अब देखो फिफ्थ, है ना, तो अगर हम बात करें एस ओ ओ, देखो ये रहा एस ओ, ये रहा एस ओ, एस ओ और एस ओ। अब देखो यहाँ भी एल है, तो ये है ना, ये एल, यहाँ एम, यहाँ एल और यहाँ एल, तो यहाँ भी 3 सी पास पास हैं। अब हमें चौथे पे चलना पड़ेगा, ये आई, है ना, या वी या यू, तो बताओ कौन सा वाला आएगा कि सर फिफ्थ वाला। और ऑप्शन से भी लगा सकते हैं भाई, ये 3 और ये 5 में, तो यहाँ पे तीसरा दिखते हैं आपको 5 वाला कि अपने पास, फिर ये 3 और 3 दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। अब आगे बढ़े भाई, 5 वाला आ गया, 5 के बाद आपको दिख ही जाएगा कि एल और एल में हो रहा था, तो उसके बाद 1 बचा, तो 1 आ गया, ठीक है, तो 1 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद कि एल, इन्हीं 3 में हम कर रहे थे भाई, है ना, तो क्या आया 5 1 2 फिर 3। अब देखो 6 और 4 में देखो 6 आ जाएगा, यहाँ तो आर आ रहा है, यहाँ एम आ रहा है, तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। और सबसे सिंपलेस्ट है आपको स्मार्ट वर्क करते हुए चलना। तो आपने देखा यहाँ भी एसओ है, यहाँ एसओ है, यहाँ भी एसओ है, यहाँ भी एसओ, और हमारे पास ये एसयू है और यहाँ भी एसयू है। तो आपको ये तो पता है कि 4 और 6 बाद में आएंगे, इतना तो कन्फर्म। हम यहाँ पे देख लो 4 और 6 एक साथ कहाँ पे दिख रहे हैं भाई, यही दिख रहे हैं। यहाँ पे देखो दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे भाई, यहाँ पे 2 आ रहा है, जबकि आपको पता 2 तो पहले ही आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में या डिक्शनरी सीक्वेंस में। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं टाइप 3 क्वेश्चंस की। तो टाइप 3 क्वेश्चन जो आपके आते हैं ना, तो वर्ड फॉर्मेशन, एक तरह से लेटर के बीच में अल्फाबेटिकल गैप क्या है। वर्ड के कोई एक वर्ड दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि इनके बीच में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कितना गैप है, ठीक है। तो अभी समझते हैं, इजीली क्वेश्चन है और आ भी जाएगा आपको कि हाउ मेनी पेयर्स, ऐसे पेयर पूछेगा, ऑफ लेटर्स हैव द सेम सीक्वेंस एज द अल्फाबेटिकल इंग्लिश ऑर्डर इन द वर्ड, ठीक है। तो हमारे पास क्या वर्ड दिया है दोस्तों, हमें दिया हुआ है पी आर आई एस ओ एन, ठीक है। अगर आपकी अल्फाबेट अच्छी है तो आप उससे कर सकते हो, ठीक है, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट है, इनको जो इनका ऑर्डर है उस ऑर्डर में हम इनको जमा लें। जैसे कि हमें पता है कि अगर पी की बात करता हूं मैं तो पी लेफ्ट साइड से किस नंबर पे है दोस्तों कि 16, आर किस नंबर पे है कि सर 18, आई लेफ्ट हैंड साइड से 9 नंबर पे आता है, एस 19 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, और एन आता है दोस्तों 14 नंबर। अब क्या निकालना है अपने को, अल्फाबेटिकल पेयर निकालना है। अल्फाबेटिकल पेयर मतलब जैसे ए बी सी डी ई, इस तरह से गिनते हुए चलना है। तो कैसे चलेंगे, तो देखो सबसे पहले मैं 16 की बात करता हूँ। तो 16 के हमें लेफ्ट साइड पे भी चलना है, राइट साइड, दोनों तरफ हमें देखते हुए चलना है। तो इस 16 के लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ नहीं है, तो अब हमें किधर चलना पड़ेगा, 16 के राइट हैंड साइड में। तो इसके बाद देखो 16 के बाद क्या आना चाहिए था, 17 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। आगे बढ़ते हैं, 17 18 19, फिर सर एक पेयर मिल गया, कि सर एक पेयर मिल गया, ठीक है। इंक ले लेते हैं चेन है ना, इस तरह से लेते हुए अपने को चलना है कि 16 17 18 19 बन गया सर, कि एक पेयर बन गया। अभी आगे भी चलना है, अभी भी आगे भी है, 19 16 17 18 19 20 21 बन रहा है कि सर नहीं बन रहा। तो अब 16 का काम हो गया। 18 से चलते हैं, 18 के देखो लेफ्ट में चलते हैं, 18 के बाद अगला नंबर क्या आएगा, 19। तो 18 के बाद 19 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, 18 के बाद 19 20 21 22, तो इससे तो एक भी पेयर नहीं बन रहा है। आगे बढ़ते हैं 9, 9 के लेफ्ट में चलता हूँ, 9 के बाद क्या आएगा, 10 11 नहीं आ रहा। राइट हैंड साइड चलते हैं, 10 11 12,
कि सर 9 से भी कोई पेयर नहीं बन रहा। 19 से देखो सिंपलेस्ट दिख रहा होगा आप लोगों को, 20 21 नहीं आ रहा, 20 21 22 नहीं आ रहा। 15 पे आए, 15 से चले 16 17 18 कि सर 15 से एक पेयर बन गया। ठीक है, 18 के बाद 19 नहीं आ रहा है। ठीक है, 14 से चलते हैं दोस्तों, अब 15 के उधर चलते हैं, 15 का 16 कि सर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 14 से, अब राइट हैंड साइड पे तो 14 का कुछ नहीं, लेफ्ट साइड से चलते हैं कि सर 14 15 कि सर ये एक पेयर बन गया, बना एक पेयर। इस तरह से जितना हो सके इन टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए हमें इनके नंबरिंग के अकॉर्डिंग करेंगे तो हम जल्दी कर पाएंगे। 14 का 15 16 17 18 कि सर एक पेयर और बन गया 14 से। तो देखो कितने पेयर बन गए हमारे पास दोस्तों, देखो 1 2 3 4 कितने पेयर बने टोटल हमारे पास कि सर हमारे पास टोटल 4 पेयर बने। तो हमारा आंसर आ जाएगा आंसर नंबर सी, 4 पेयर बने। कितने पेयर बने दोस्तों, 4 पेयर बने। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट है, इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड से वो नंबरिंग दो, और जैसे हम काउंटिंग करते हैं उस तरह से काउंटिंग करनी है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, बस हमेशा इंक्रीज ऑर्डर में करनी है, डिक्रीज ऑर्डर में नहीं करनी, इंक्रीज ऑर्डर में। लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे तब भी इंक्रीज ऑर्डर में, राइट हैंड साइड चलेंगे तब भी इंक्रीज ऑर्डर में। ठीक है, दाएं चले या बाएं चले हमेशा इंक्रीज ऑर्डर में, 16 के बाद 17 18 19 20 तरह से। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी में। अगला वर्ड दिया हुआ है हमें रेपरकशन। क्या दिया हुआ है, रेपरकशन। ठीक है, अब इसमें कितने पेयर बन रहे हैं वो देखते हैं दोस्तों। लिख रहा हूं मैं REPERCUSSION। ठीक है दोस्तों, रेपरकशन। अब इसको हम नंबरिंग दे देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से आर आता है 18 पे, ये 5, ये 16, ये 5, ये 18, ये 3, 21, 19, 19, 9, 15 और 14। ठीक है दोस्तों, बनाए पेयर। ठीक है, 18 के देखो लेफ्ट में कुछ है क्या कि सर नहीं है। 18 के राइट में चलते हैं, 19 21 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। वैसे भी 26 तक जाना है अल्फाबेट, तो वहीं खत्म हो जाएगा, तो इससे तो नहीं बन रहे। 5 से गिनते हैं, 5 के बाद 6, इधर चला लेफ्ट में 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये भी नहीं बन रहा है। 16 से चलते हैं लेफ्ट में, 17 18, तो ये एक पेयर बन गया। 16 के बाद 17 18 एक पेयर बना। 16 से उधर चले राइट हैंड साइड पे, 17 18, सॉरी एक पेयर और बन गया। ठीक है, 19 20 21 22 23 24 25 नहीं बन रहा। 5 पे फिर से चलें, 5 पे हम चलते हैं, 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं आ रहा। 6 7 8 नहीं आ रहा। 18 से चले, 19 20 21 22 नहीं हो रहा। 19 20 21 22 23 इससे भी नहीं हो रहा है ना। 3 पे आए, ठीक है। 3 से हम बात करते हैं, तो 3 की हम बात करते हैं, तो 3 से चलते हैं हम। 3 के बाद 4 5 6 7 8 9, इधर भी नहीं आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं, 4 5, सॉरी एक पेयर ये बन गया। ठीक है, और हमेशा इस तरह से एरो हमें दिखा के चलना है ताकि एग्जाम में हमसे गलती नहीं हो। एक तो पेयर बना दे, फिर वापस से पता चला कि एक पेयर कम या ज़्यादा हो गया, हमने एरो ढंग से नहीं लगाया। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है। 5 के बाद देखो 6 7 8 नहीं बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़ें, 21 के बाद देखो
22, 23, 24, 25, 26। इधर बढ़े 22, 23, 24, 25, 26 नहीं हो रहा। ठीक है, तो इससे भी नहीं हो रहा है। 19 से चले 20, 21, 22, 23, 20, 21, 22 नहीं आ रहा है। 19 से चले 20, 21, 22। 19 से इधर की चले 20, 21 की सारी एक पेयर ये बन गई, बन रहा है भाई। ठीक है, अब देखो आगे तो नहीं बन रहे। अब 9 से चले 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 नहीं हो रहा। 10, 11 नहीं हो रहा, इससे भी नहीं हो। 15 की हम बात करें, 15 से चले 16 नहीं हो रहा। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 15 से नहीं। 14 से चले दोस्तों, 14 से चलो इधर राइट हैंड साइड पे तो कुछ भी नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड पे 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो देखो कितने पेयर बने हैं दोस्तों टोटल हमारे पास, 1, 2, 3, 4 और 5 पेयर बने। अब ऑप्शन में नहीं है 5, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कोई ऑप्शन हो, हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर 5 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये वाले क्वेश्चन हमें करते हुए चलने, इस तरह से हमें सीक्वेंस बनाने, इस तरह से हमें पेयर बनाने हैं। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है, बिहाइंड। आई होप कर सकते हो, अब तो इजी है जी। जैसे कि बी 2 नंबर, ई 5, एच 8, 9, 14, 4। बात करें लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ ही नहीं। 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7 नहीं बन रहा है। 5, 6, 7, 8, 9 के सर नहीं बन रहा है, इधर भी नहीं बन रहा। 8, 9 के सर ये एक पेयर बन गया। 10, 11 नहीं, 9, 10 नहीं हो रहा। 9 से देखो 10, 11 नहीं हो रहा, 9, 10, 11 नहीं बन रहा। 14 के बाद देखो 14, 15 नहीं हो रहा। 4 से देखो 5, 6, 7, 8, 9 नहीं हो। तो हमारे पास क्या बन रहा है, ओनली 1 पेयर बन रहा है, ओनली एक ही पेयर बन रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? तो दोस्तों यहाँ तक हमने देख लिया है। अब यहाँ से आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं तक। थैंक यू क्लास, मिलते हैं। ठीक है, नई उमंग नए उत्साह के साथ दोस्तों। थैंक यू।